त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी पीठासीन अधिकारियों का और मतदान अधिकारियों का स्वागत है। आपके टोली में 1+4 एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारियों की तैनाती हुई होगी। तो जो मतदान दल है वो 5 लोगों को मिलकर के बना हुआ है। तो जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा तो आपको मतदान दल के सभी सदस्यों से निकट संबंध स्थापित कर लेने हैं। उनके दूरभाष नंबर, आवश्यक पते की जानकारी एक दूसरे को शेयर कर लें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब भी आपको बुलाया जाए तो उसको बहुत गंभीरता से लें। अपने पुरानी स्मरण शक्ति व पिछले अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश आपको दिए जाएंगे उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। निर्देश पुस्तिका 2025 जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है उसका भली भांति अध्ययन कर लें और कम से कम 3 बार उसका अध्ययन करें। राज्य निर्वाचन आयोग की जो आदर्श आचार संहिता है उसका न केवल स्वयं पालन करें बल्कि उसका अनुपालन भी सुनिश्चित करवाएं। निर्देश पुस्तिका के परिशिष्ट 4 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की निर्वाचन सामग्री है। रवानगी से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि वो सारी सामग्री आपको प्राप्त हो गई है। 2 मतपेटियाँ आपको मिलेंगी तो मतपेटियों को खोलना और बंद करना, दोनों मतपेटियों को वो सीख लें। विभिन्न प्रकार के पदों का यानी कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य जिला पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। इसी प्रकार के किसी ग्राम पंचायत में विभिन्न वार्डों में भी निर्वाचन होने जा रहा है। तो पदवार, वार्डवार मतपत्रों की गणना कर लें और इस सुनिश्चित हो लें कि वो आपके ही जो मतदेय स्थल है वहाँ के लिए मतपत्र हैं। मतपत्र कुल मतदाताओं की संख्या के अगले दशमांक तक दिए गए हैं तो सुनिश्चित कर लें। उदाहरण के लिए कि आपके यहाँ 491 मतदाता हैं तो आपको 500 मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक मतपत्र व उसके प्रतिफलन का क्रमांक एक ही होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लें। प्रत्येक मतदेय स्थल पर सामान्यतः 500 तथा विशेष परिस्थिति में 800 मतदाता हो सकते हैं। मतदान स्थल का जो क्षेत्रफल है वो कम से कम 20 वर्ग मीटर का होना चाहिए, जिससे मतदान स्थल के अंदर पर्याप्त जगह रहे, जगह की कोई कमी ना हो। जिस कमरे में मतदान किया जाना है उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा की व्यवस्था हो, सुनिश्चित हो। मतदेय स्थल का 100 मीटर का जो क्षेत्र है वो पीठासीन अधिकारी के पूर्णतः नियंत्रण में होगा, तो ये सुनिश्चित वहाँ पे करें। प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो मतदेय स्थल है उस पर एक पीठासीन अधिकारी तथा 4 मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ये सुनिश्चित हो लें। द्वितीय मतदान अधिकारी यथासंभव महिला कार्मिक होंगी। प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक बूथ की व्यवस्था होगी, तो देख लें कि बूथ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के निर्वाचन अभिकर्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था वहाँ पे पहुँचने पर देख लें, उसको सुनिश्चित कर लें। मतदाताओं को मतदान स्थल तक आने और मतदान के पश्चात बाहर जाने के लिए अलग अलग रास्तों का निर्धारण किया जाता है, तो ये सुनिश्चित हो लें कि इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है। एक मतदान टोली के लिए अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण जो आपका परिशिष्ट 4 है उसमें दिया गया है, जो कि आपकी निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 53 पर अंकित है। और इसमें आवश्यक 51 मतों की सामग्री वितरण केंद्र पर आपको दी जाएगी, तो सुनिश्चित हो लें। क्योंकि सामग्री के अभाव में निर्वाचन कार्य अवरुद्ध होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी का यह कृत्य निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आएगा, ये सुनिश्चित हो लें। निर्वाचन सामग्री में मतदाता सूची वार्डवार होगी, तो मतदाता सूची की 5 प्रतियां आपको उपलब्ध होंगी, वो हस्ताक्षरित हों, प्रमाणित हों। 5 सूचियां एक समान हों, कोई कटी फटी न हो, किसी में कोई पन्ना और पृष्ठ जो है गायब न हो। मतदाता सूची की इन प्रतियों में से एक प्रति प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहेगी, एक प्रति द्वितीय मतदान अधिकारी के पास तथा एक प्रति तृतीय मतदान अधिकारी के पास और एक प्रति पीठासीन अधिकारी के पास होगी। इसी प्रकार एक प्रति मतदान स्थल के ठीक बाहर ऐसे स्थान पर जहां पर मतदाता आ जा रहा हो और उसकी नज़र उस पर पड़ रही हो। इसके अलावा 2 प्रकार की सुवेदक सील, एक सिंगल बॉर्डर वाली और एक डबल
बॉर्डर वाली आपको उपलब्ध कराई जाएगी। देख लें कि शुभचिन्ह चिन्ह वाली रबड़ सील आपको उपलब्ध है या नहीं है। स्टाम्प पैड, अमिट स्याही की शीशी, ये देख लें कि उसमें जो है स्याही सूखी तो नहीं है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्रत्येक पद स्थान पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की 4 प्रमाणित सूचियां मतदान दल को दी जाएगी, तो सुनिश्चित कर लें कि वो आपको उपलब्ध हो गई है। अभ्यर्थियों के नाम हिंदी देवनागरी लिपि में वर्ण क्रम के अनुसार होंगे, इन सूचियों में अंकित किया जाएगा। तदनुसार ही उनके चुनाव चिन्ह भी उसमें दर्शाए गए होंगे। मतदान स्थल में एक प्रति, मतदान स्थल के बाहर ऐसे स्थान पे जहाँ पे मतदाताओं की नज़र सीधी पड़े आपको चस्पा करनी है। इसके अलावा पेपर सील आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पेपर सील से जो गोदरेज टाइप की मतपेटियाँ हैं उनको सील करते समय इसका उपयोग किया जाएगा। सील सही हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं, कटे फटे तो नहीं है और उसमें जो विशिष्ट क्रमांक है वो है या नहीं है। तीर वाली रबड़ सील 2 आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट, लिफाफे एवं सीट जिसका विवरण जो आपकी निर्देश पुस्तिका है उसके परिशिष्ट 4 में अंकित है, वो देख लें, वो सारा सामान आपको मिल गया है। 2 मतपेटियाँ और मतपत्र पर्याप्त मात्रा में। पेपर सीलों पर मुद्रित क्रमांक पीठासीन अधिकारियों को नोट करनी चाहिए और मतदान संपन्न होने के बाद पेपर सील का लेखा जोखा वो संग्रह केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। रवानगी से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि अपेक्षित सामग्री आपको प्राप्त हो गई है। रवानगी वाहन तथा वाहन से संबंध मतदान केंद्र स्थल का रूट चार्ट की जानकारी उपलब्ध कर लें। नियुक्त पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कर लें कि सारे मतदान दल के सारे जो साथी हैं आपके वो उपलब्ध हो गए हैं, इंक्लूडिंग जो सुरक्षा के जवान हैं। और अगर कोई अपरिहार्य कारण से किसी मतदान दल में कोई सदस्य कम हो तो आरक्षित मतदान दल से आरओ या ईआरओ से उसकी जो है तैनाती करवा लें। जो है अपेक्षित निर्वाचन सामग्री सुरक्षा गार्ड के साथ मतदान दल समयानुसार निर्धारित वाहन से गंतव्य स्थल के लिए रवाना होगा और इसकी जानकारी अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दें कि आपके द्वारा सारी सामग्री प्राप्त कर ली गई है। सुरक्षा के कार्मिक और जो आपके साथी हैं वो सारा मतदान दल आपके पास जो है उपस्थित हो गया है और उसके बाद जो है आप इस सूचना एक प्रमाण पत्र आप सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे और उसके बाद निर्धारित वाहन में बैठ करके आप जो है गंतव्य स्थान की ओर चलेंगे जो है।